आज हम कक्षा 7 के पृथ्वी और हमारे जीवन के पाठ 10 प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन में मरुस्थल प्रदेश का अध्ययन करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों के लिए जल का कितना महत्व है। यदि कोई ऐसा क्षेत्र हो जहाँ पे जल ना हो, ना पीने के लिए कम जल हो और जो है सिंचाई के लिए भी वहाँ पे जल ना हो, जीव जंतु वनस्पतियाँ भी कम पाई जाती हों, तो ऐसी जगह पे हमारा जीवन कैसा होगा। तो इस क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है वाष्पन जो है बरसात की अपेक्षा जो है ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे प्रदेश को जो है शुष्क प्रदेश या फिर उसे रेगिस्तान या उसे मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। ये हमारे मरुस्थल जो होते हैं, ये मरुस्थल जो हमारे होते हैं अफ्रीका महाद्वीप में सहारा और कालाहारी हैं। वहीं जो है हमारे एशिया में अरब, गोबी और थार हैं। उत्तरी अमेरिका में इनको सोनोरान और एरिजोना, और ऑस्ट्रेलिया के जो है महान विक्टोरिया जो है प्रसिद्ध मरुस्थल हैं। वहीं दक्षिणी अमेरिका के हमारे अटाकामा और पेटागोनिया जो हैं प्रमुख मरुस्थल हैं। ये हमारे जो हैं मरुस्थल दो तरह के होते हैं। इनको एक को जो है उष्ण मरुस्थल और दूसरे को जो है शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। अब अगर हम देखें तो उष्ण मरुस्थलों की जो स्थिति है वो हमारे जो है उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों के ये जो है पश्चिम के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो वर्षा जो होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और जब भी बरसात होती है तो उसके साथ आंधी और तूफान भी आते हैं। और वहीं इनके जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है टेम्परेचर यानी तापमान का जो है बहुत बड़ा रोल होता है, अंतर होता है। दिन के समय ये तापमान 58 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी पहुंच जाता है, और रातें जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी होती हैं। अर्थात गर्मियां यहाँ पे जो है अधिक गर्म और ठंड जो है अधिक ठंडी होती हैं। और यहाँ पे जो है शुष्क जलवायु पाई जाती है और रेतीली आंधियाँ चलती हैं, जिससे जो है मानव बस्तियाँ भी जो है उड़ने का जो है खतरा रहता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसे विषम परिस्थिति में जो है वनस्पति किस प्रकार की उगती होगी। वन्य जीवन पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं, तो वो कैसे अपना सर्वाइव करते होंगे। क्या यहाँ पे मनुष्य का जो निवास भी जो है होना संभव है कि नहीं है। अब हम एक एक का इसका अध्ययन करेंगे। जैसे कि यहाँ की वनस्पति देखें तो जैसे कि हम जानते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है पानी की कमी होती है, शुष्क जलवायु होती है, बरसात बहुत कम होती है, तो यहाँ पे जो है बहुत ही कम जो वनस्पति पाई जाती है। यहाँ पे वही वनस्पति जो है उगती है जिसमें सूखा सहने की जो है अधिक क्षमता होती है, कम पानी में जो है सर्वाइव कर सके। इस कारण जो है मरुस्थलीय पौधों की जो जड़ें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं और गहराई तक जाती हैं, ताकि वो ज़मीन से जो है नमी सोख कर जो है अपना पोषण प्राप्त कर सकें। यहाँ पे पहली बात तो जो है वनस्पतियों में पत्तियाँ होती नहीं हैं, और पत्तियाँ होती भी हैं तो छोटी और चपटी और मोटी होती हैं, और उनमें जो है मोटी छाल पाई जाती है, और पत्तियों पे जो है कांटे भी पाए जाते हैं। ऐसे स्थान जहाँ पे कोई नदी, स्रोत या झील होते हैं तो वहाँ पे जो है वनस्पतियाँ जो हैं उग आती हैं। तो ऐसा स्थान जो है ऐसे वीरान इलाके में जो है उद्यानों की तरह यानी बाग बगीचों की तरह लगता है, तो इसको जो है मरुद्यान कहा जाता है। ऐसे मरुद्यानों में जो है प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियाँ और मोटे अनाज की जो है खेती की जाती है। और यहाँ के अगर प्रमुख वृक्षों की बात करें तो यहाँ पे जो है हमारा खजूर, बबूल, सेहुड और नागफनी और ताड़ जैसे जो है वृक्ष पाए जाते हैं। क्या ऐसे वृक्ष हमारे आसपास भी पाए जाते हैं। जीव जंतुओं की अगर बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे जो है पानी का अभाव होता है या बहुत ही कम होता है, वनस्पतियाँ भी कम होती हैं, तो यहाँ पे जो है जीव जंतु जो है बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पे वही जीव जो है सर्वाइव कर सकते हैं जो कम पानी में जीवित रह सकें और तथा जिनमें गर्मी सहने की क्षमता हो। इसी प्रकार का हमारा एक जीव है ऊँट। इस ऊँट में जो है ये जो है पानी पिए बिना जो है कई दिनों तक जो है जीवित रह सकता है, और इसमें पानी की कमी जो है इसके कुबड़ में जो बसा होती है उससे इसकी जो है पूर्ति हो जाती है। इसी कारण इसको जो है मरुस्थल का जहाज भी कहा जाता है, क्योंकि चलने के लिए इसके जो है गद्दीदार पैर होते हैं। वहीं जो है 2 कुबड़ वाला ऊँट जो है मंगोलिया में पाए जाते हैं, और ये जो है वहाँ पे सामानों और वस्तुओं को इधर से उधर यातायात के लिए जो है इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पे भेड़ और बकरी भी पाई जाती हैं। वहीं दूसरी ओर जो है रेगिस्तान में बिल बना के रहने वाले जीव होते हैं दिन की गर्मी से बचने के लिए, जैसे कि हमारा बिच्छू है, नेवला है, सांप है, गोहू है, हिरन है, गीदड़ और चिंकारा और लोमड़ी और रेगिस्तानी चूहा की यहाँ के जो है प्रमुख जीव होते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो सहारा का
जो विश्व का जो है सबसे बड़ा मरुस्थल है। और इसमें भी जो है प्राचीन समय के यहाँ पे गुफाओं से प्राप्त चित्रों के अनुसार यहाँ पे ये पता लगता है कि पहले ये क्षेत्र बहुत हरा भरा था। यहाँ पे शेर, हाथी, नदियाँ, घड़ियाल, भेड़, बकरी, शुतुरमुर्ग, जिराफ जैसे जंतु पाए जाते थे। आखिरकार क्या कारण रहा होगा कि जो यहाँ से जो है समाप्त हो गए। अब यहाँ के अगर हम मानव जीवन की बात करें तो यहाँ पे जो बहुत ही विषम जलवायु पाई जाती है, पानी की कमी होती है और दिन और रात के तापमान में जो है बहुत अंतर होता है और रेतीली आंधियाँ भी आती हैं, जिसके कारण जो है बस्तियाँ जो है उजड़ने का डर रहता है, जिस कारण यहाँ पे बहुत ही कम जनसंख्या पाई जाती है और बस्तियाँ जो है बहुत दूर दूर जो है बसी हुई होती हैं। और अगर यहाँ फिर भी यहाँ पे जो है इसी विषम परिस्थिति में भी जो है कुछ जनजातियाँ रहती हैं, जैसे अरब में हमारी जो है बद्दू नाम की जनजाति रहती है, वहीं कालाहारी में जो है बुशमैन जनजाति रहती है। ये बुशमैन प्रजाति जो होती है पूर्णतया जो है शिकार पर जो है निर्भर होती है। और वहीं जो है बद्दू जो है वो पशुपालक होते हैं, ये अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है ले जाते हैं जीवन यापन के लिए। और ये जब लंबी यात्राएं करते हैं तो भेड़ या बकरी के जो है खाल में जो है जिसे मस्क बोला जाता है उसमें पानी भर के जो है चलते हैं, जिसके कारण ये पानी जो है बहुत अधिक समय तक जो है ठंडा रहता है। और इनके कठिन जीवन स्तर को देखते हुए जो है इनके सुधार के लिए व्यापक रूप से जो है सरकारों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ पे जो है हमारे खनिज पदार्थ जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वहाँ पे जो है इनके लिए सरकार द्वारा रेल और जो है सड़क मार्गों की जो है व्यवस्था की जा रही है। वहीं जहाँ पे जो है खनन होता है वहाँ उद्योग धंधे विकसित होते हैं तो वहाँ पे इनकी जो है मानव बस्तियाँ जो है बसने लगी हैं। वहीं जहाँ पर भी जो है नदी और नहर के द्वारा जो है खेती की संभावना है तो वहाँ पे जो है नहरों के द्वारा इनके लिए जो है खेती की व्यवस्था की जाती है। वहीं पे ये जानने की चीज़ है कि रेगिस्तान में जो है बालू का स्तूप पाए जाते हैं, जो कि बालू के बने हुए ढेर होते हैं। ये जो है पवन आदि के प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो है गति करते रहते हैं। वहीं पे यहाँ पे रहने वाले निवासी जो है अपने घर की दीवारों को मोटी दीवार बनाते हैं जिससे कि वहाँ की गर्मी से बचा जा सके। तो ये था इसका चैप्टर और उसके क्वेश्चंस हैं। पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है? अगर वनस्पतियाँ ना हो तो क्या जीव जंतु कम क्यों हो जाते हैं? और मनुष्य के लिए जो है वनस्पति और पौधे को होना क्यों आवश्यक है? और संघनन क्या होता है? वाष्पन क्या होता है? और मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश किन्हें कहा जाता है? क्या ऐसे प्रदेशों को शुष्क प्रदेश कहा जाता है जहाँ पे जो है बारिश की तुलना में जो है वाष्पन अधिक हो जाए? ऐसे स्थानों को क्या रेगिस्तान भी कहा जाता है? अफ्रीका में जो है कौन कौन से जो है मरुस्थल हैं? क्या सहारा कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है? क्या मरुस्थल दो प्रकार के होते हैं? उष्ण मरुस्थल और शीत मरुस्थल से आप क्या समझते हैं? उत्तरी अमेरिका में क्या मोनोरान और जो है एरिजोना मरुस्थल पाए जाते हैं? वहीं एशिया में क्या जो है अरब, गोबी और थार के मरुस्थल पाए जाते हैं? वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो मरुस्थल पाया जाता है उसका क्या नाम है? क्या उसका नाम जो है महान विक्टोरिया है? क्या दक्षिणी अमेरिका में जो है अटाकामा और पेटागोनिया मरुस्थल पाए जाते हैं? उष्ण मरुस्थल जो है विषुवत रेखा के किस तरफ पाए जाते हैं? ये उष्ण कटिबंध के जो है पश्चिम में ही क्यों पाए जाते हैं? यहाँ पे कितनी वर्षा होती है? क्या यहाँ बरसात के साथ जो है आंधी तूफान भी आते हैं? इनके जो है दिन और रात के में जो है तापमान में कितना अंतर पाया जाता है? क्या दिन का तापमान अधिकतम 58 सेंटीग्रेड भी हो जाता है? क्या न्यूनतम तापमान जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है? क्या मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो है गर्मी में अधिक गर्मी और सर्दी में जो है अधिक सर्दी पड़ती है? क्या यहाँ पे किसी प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वो किस प्रकार सर्वाइव करती है? यहाँ पे किस प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं? वो किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं? यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाती है वो पानी की कमी में कैसे रह जाती है? यहाँ पे कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? क्या वही वनस्पतियाँ पाई जाती हैं जिनमें जो है सूखा सहने की क्षमता हो? और यहाँ पे इनके पौधों की जड़ें जो है गहरी क्यों पाई जाती हैं? और यहाँ पे जो है पत्तियाँ छोटी, चपटी, मोटी और इनकी पत्तियों में जो है मोटी छाल क्यों पाई जाती है? मरुद्यान क्या होते हैं? ये कहाँ पर पाए जाते हैं? मरुद्यानों में जो है यहाँ के लोग कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? क्या यहाँ पे प्याज, शकरकंद, तंबाकू, फलियाँ और मोटे अनाज की जो है खेती की जाती है? वहीं जो यहाँ के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? क्या यहाँ के प्रमुख वृक्ष खजूर, बबूल, सेहुड, नागफनी, ताड़ आदि हैं? क्या इस प्रकार के वृक्ष हमारे जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ भी पाए जाते हैं? जीव जंतु यहाँ पे कैसे होते हैं? क्या यहाँ के जीव जंतु ऐसे वो जीव जंतु पाए जाते हैं वनस्पति जो कम वनस्पति खाकर भी जीवित रह सकते हैं, जो कम पानी
पीकर भी जो है अधिक दिनों तक जो है जीवित रह सकते हैं। यहाँ पे जो पाया जाने वाला जीव है ऊँट, उसको जो है रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है? इसके कूबड़ में क्या होता है? कूबड़ में रखी हुई चर्बी क्या इसकी पानी की कमी को पूरा करती है? 2 कूबड़ वाला ऊँट जो है कहाँ पे पाए जाते हैं? इनका प्रयोग जो है किस किस के लिए किया जाता है? यहाँ पे ऊँट के अलावा क्या भेड़ा बकरियाँ भी पाली जाती हैं? बिलों में रहने वाले प्रमुख जीव कौन से हैं? क्या बिच्छू, नेवला, सार्प इसी तरह के जो है जीव हैं? क्या इसके अलावा यहाँ पर गोहू, हिरन, गीदड़, चिंकारा, लोमड़ी और रेगिस्तानी चूहा भी पाया जाता है। ऊँट के पैर गद्दीदार क्यों होते हैं? इसे रेगिस्तान का जो है जहाज क्यों कहा जाता है? विश्व का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल है उसका क्या नाम है? ये प्राचीन यहाँ पे गुफाओं से प्राप्त चित्रों के अनुसार क्या ये मैदान पहले हरा भरा था? यहाँ पे कौन कौन से जो है जीव जंतु पाए जाते थे? क्या यहाँ पे शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, हाथी, छिपकली, घड़ियाल, बकरी आदि पाए जाते थे? ये जो है नदियाँ भी पाई जाती थी? क्या ये किस कारण से जो है नष्ट हो गए? यहाँ का मानव जीवन कैसे होता है? यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है? जहाँ पर जलवायु विषम है, पानी की कमी भी है और तापमान में भी दिन रात में बहुत बड़ा अंतर है। क्या इस और जहाँ पे रेतीली आंधियाँ भी आती हैं, क्या यहाँ पे किसी प्रकार का मानव जीवन संभव है? यहाँ पे जो है जनसंख्या कम होने का क्या कारण है? यहाँ की बस्तियाँ दूर दूर क्यों बसी हुई होती हैं? क्या यहाँ पे कुछ जनजातियाँ रहती हैं? अरब के मरुस्थल में कौन सी जनजाति रहती है? ये जनजाति अपना जो है भरण पोषण किस प्रकार करती है? कालाहारी की जो जनजाति होती है उसका क्या नाम है? ये बुशमैन जनजाति के लोग पूर्णतः शिकार पर निर्भर क्यों होते हैं? ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है क्यों गति करते रहते हैं? ये जब लंबी यात्राएं करते हैं तो मस्क में जो है पानी क्यों ले जाते हैं? क्या मस्क में पानी अधिक समय तक ठंडा रहता है? मस्क में पानी अधिक समय तक ठंडा क्यों रहता है? इनके जीवन स्तर को सुधार के लिए जो सरकारों द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? क्या यहाँ पे सड़क और रेल मार्गों की स्थापना जो सरकारों के द्वारा की जा रही है? जहाँ पे खनिज और उद्योग धंधे पाए जाते हैं वहाँ पे जो है मानव बस्तियाँ किस प्रकार बसना शुरू हुई हैं? यहाँ पे जो है जहाँ पे सिंचाई संभव है क्या वहाँ पे नदियों के द्वारा जो है नहरों बना के जो सिंचाई की जा रही है? बालू का स्तूप क्या होते हैं? ये मरुस्थल में जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्यों गति करते रहते हैं? यहाँ के घरों की जो दीवारें होती हैं वो मोटी क्यों बनाई जाती हैं? क्या मोटी दीवारें जो है गर्मी से जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो ये था चैप्टर और ये थे इसके क्वेश्चंस और ये जो है 5 स्टेप मेथड है और इस मेथड को अपना के कोई भी बच्चा जो है प्रोसेसिंग मेथड अपना के और जो है अपना चैप्टर बहुत ही आसानी से तैयार कर सकता है और अपने कोर्स को बहुत आसानी से तैयार कर सकता है। अगर आपको इसमें कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो चैनल को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।